हेलो एवरीवन, वेलकम टू निपुण स्मार्ट शाला चैनल। कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद के साथ कि सभी स्वस्थ हैं और इस भयंकर गर्मी में भी मस्त हैं। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो और वीडियो रहेगी हमारी FLN से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि FLN से रिलेटेड बाल वाटिका 3 और कक्षा 1 से 3 तक की वर्कबुक TG सारी बुक्स आप लोगों के पास पहुंच चुकी हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी ब्लॉक्स में वो बढ़ चुकी हैं, लगभग नहीं है तो वो हो जाएंगी। अब उसी चीज़ को लेकर विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसके तहत आप लोगों के लिए उन्होंने पूरे साल का प्लान बना के दिया है कि आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको इन वर्कबुक पे काम करना है, TG की हेल्प लेनी है। तो इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि क्या लेटर जारी किया गया है और क्या एकेडमिक प्लान है और क्या नया कुछ इस साल रहेगा इस सेशन के लिए। तो आइए जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही ईजी सरल भाषा में, जैसी आपके कानों को सुनने की इच्छा हो उसी भाषा में आपको बहुत अच्छे तरीके से विभाग द्वारा आए गए सभी अपडेट्स को बताया जाता है और जितना हो सकता है हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथी शिक्षकों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया और उसमें कहा गया है कि सेशन 2024-25 में बाल वाटिका 3 से कक्षा 3 के लिए एकेडमिक प्लान योजना बनाई गई है और इसके अंतर्गत क्या है कि बाल वाटिका 3 के अंदर नई अकादमिक सामग्री, एकेडमिक सामग्री जो है उसके लिए शिक्षक संदर्शिका के अनुसार कैसे काम करना है, कक्षा पहली में कौन कौन से वर्कबुक के पेजों के अंदर कैसे कैसे प्लान करके काम करना है, ऐसे ही कक्षा 2 और कक्षा 3 के बारे में बताया गया है। तो आपके बारे में ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप मिल जाएगी, कैसे क्या दिया गया है। हाँ जी, तो ये एकेडमिक प्लान शेयर किया जा रहा है और ये एकेडमिक कैलेंडर है, यानी कि पूरे साल का आपको प्लान तैयार करके दिया गया है। ये एकेडमिक कैलेंडर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप निपुण स्मार्ट शाला करके यूट्यूब निपुण स्मार्ट शाला भिवानी करके व्हाट्सअप चैनल है, आप वहाँ जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ उस चैनल पे हम सारे लिंक, सारे वीडियो भेज देते हैं, जहाँ से आपको बहुत इजीली सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो एकेडमिक प्लान है इसके अंदर आप देखेंगे कि हर एक महीने का इन्होंने प्लान बनाकर दे दिया है। जैसे अब जुलाई में क्या करना है, आपको महीने में क्या करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये पहले उन्होंने मैथ इंग्लिश का दिया है, नीचे फिर जाके हिंदी का दे रहे हैं। तो मैथ्स के बारे में उन्होंने ये दिया है कि आप एक तरफ आपकी कॉम्पिटेंसी दी गई हैं, क्या 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 कौन से हफ्ते में कैसे क्या करना है। मतलब मैथ और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपका मंथली डिवाइडेड है और उस मंथली को भी उन्होंने बाद में जाके वीकली डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब अब आपको कोई और इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होनी है कि कब क्या चीज़ होनी है, कोई आपको आकर बताएगा या नहीं बताएगा। अब आपके पास एकेडमिक प्लान ऑलरेडी है, इसका प्रिंट निकालें, अपनी कक्षा में अपने रजिस्टर पर चिपकाएँ। ठीक है जी, ये आपका पूरे साल का उन्होंने दिया है। ये ग्रेड 1 का है, इसी तरीके के बाकी ग्रेड्स के भी उन्होंने दिए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च का रहेगा और मार्च में इन्होंने दिया है कि रिवीजन भी करानी है, एनुअल असेसमेंट भी और फाइनल रिजल्ट भी आपका रहेगा। ऐसे ही ग्रेड 2 के लिए मैथ और इंग्लिश का दिया है कि अप्रैल और मई में पहले रिवीजन आएगी, फिर जुलाई में नई कॉम्पिटेंसी पे काम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से पूरे साल चलेगा। आप ये देख सकते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यही है। मार्च में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहेगा, आपका रिवीजन का काम रहेगा, मैथ का और इंग्लिश के अंदर काम चलता रहेगा। इसी तरीके से ग्रेड 3 का है। और इसके बाद अब जब ये एकेडमिक कैलेंडर दिया गया है हिंदी के लिए, अब हिंदी के लिए उन्होंने कैसे किया है कि आपको मंथ वाइज तो करना ही है, मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ वाइज तो करना ही है, लेकिन साथ में वीक वाइज भी उनको ब्रेक कर दिया गया है। और वीक वाइज उन्होंने बताया है कि कौन से हफ्ते में कौन सी TG के कौन से पेज पे और वर्कबुक के कौन से पेज के ऊपर क्या काम कराना है। अब ये जो प्लान है 21 में तो ये देखो 1 से 6 जुलाई है। अब 1 से 6 जुलाई पर आपको क्या काम करना है कि हिंदी की क्लास 1 में टीचर गाइड पे पेज नंबर 53 पे जाना है आपको। अब आपको वहाँ जाकर 53 के पेज पे देखना है कि क्या उन्होंने प्लान करके आप लोगों को दे रखा है। इसी तरीके से ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने टीचर गाइड के जो पेज हैं उस नंबर को भी बताया कि आप इस पेज पे जाएंगे और यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे।
इसी तरीके से उन्होंने पूरे साल का डिवाइड किया है कि कब विंटर वैकेशन आएगा, कब रेमिडियल कराना है, कब रिवीजन कराना है, ये सब चीज़ें उन्होंने दे रखी है। और असेसमेंट कब कब होने हैं ये चीज़ें आपको बता रखी है, और साथ में अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको ये बता रही थी जो नया क्या चीज़ आई है जी। तो अब मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वीकली प्लान क्लास 1 का, कि 1 से 6 जुलाई के बीच में ये काम है कि आपको वर्कबुक मिल चुकी है, टीजी मिल चुकी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये चलना है। नहीं मिली है तो जैसे ही मिल जाएंगे तभी भी आपको ऐसे ही चलना है। ठीक है जी। अब 1 से 6 जुलाई पर पहली क्लास में क्या काम करना होगा, सब्जेक्ट दे रखा है, कंटेंट दे रखा है और पेज नंबर भी दे रखा है। हिंदी का बता रखा है कि हिंदी में क्लास 1 में आप मौखिक भाषा विकास पे काम करेंगे, उससे रिलेटेड कहानियाँ। अब कहानियों में देखिए झिलमिल की जो बुक है हमारी, यानी कि जो टेक्स्ट बुक है, उसको भी आपको यूज़ करना है। नानी कहे कहानी ये पार्ट है, उसके अंदर है डिकोडिंग और उससे रिलेटेड लेखन भी है, ध्वनि चेतना है और पठन। अब पठन के लिए बिग बुक का यूज़ किया गया है। अब आप अपनी लाइब्रेरी की बुक्स हैं उसमें से बिग बुक्स को निकालिए और उसके अंदर से आप काम करवाएंगे बच्चे को। बिग बुक में मुर्गी के 3 चूजे या इसके बराबर का कोई इक्विवेलेंट जो पार्ट है, आप उसका काम कराते हुए मौखिक भाषा और डिकोडिंग पे काम करवाएंगे। अब ये सब चीज़ें कैसे कैसे करनी है, तो अब इन्होंने दिया है कि टीचर गाइड के ऊपर तो पेज नंबर 53 है और वर्कबुक के ऊपर इसका 1 से 5 नंबर का पेज है, जिसके ऊपर आप ये अभ्यास काम कराएंगे। ठीक है जी। अब इंग्लिश के अंदर जो कॉम्पिटेंसी करानी है आपको क्लास 1 के लिए, उसके अंदर आपकी रहेंगी लिसन टू द पोएम एंड रिस्पॉन्स इन यस और नो, यानी कि आपको बच्चे को कोई पोएम सुनानी है, बच्चे वो पोएम सुनेंगे और वो यस और नो में उसको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपको उस पोएम का मीनिंग भी एक्सप्लेन करना है, एक्शन गेस्टर्स ये सब बच्चे हाथ एक्सप्लेन करने हैं। एंड द टीचर विल आस्क द चिल्ड्रन टू प्रैक्टिस रेक्टिंग द पोएम एंड चेक देयर रिस्पॉन्स। ठीक है जी। और ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी टीजी के अंदर पेज नंबर 7 के ऊपर और पेज नंबर 16 के ऊपर, और टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 से 2 पे और वर्क बुक में पेज नंबर 14 से 15। अब आप ये बात देखिए, टीचर गाइड का पेज नंबर दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक का भी पेज नंबर दिया गया कि कहाँ पे आपको काम कराना है, और वर्क बुक का भी, यानी कि आपको तीनों चीज़ों को मिला के काम कराना पड़ेगा। इसके साथ मैथ की बात करें तो मैथ में भौतिक गुण और स्थितियों, यानी कि वस्तु के भौतिक गुण और उनकी जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसके बारे में बात करना है, उनकी विशेषताओं के बारे में बात करना। पार्ट 1 और पार्ट 2 पे काम करना है। इसके लिए भी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 से 5 और वर्क बुक का पेज नंबर 13 से 21। ठीक है जी। इसके बाद ग्रेड 2 के लिए जो रहेगा प्लान, उसमें आपको हिंदी के अंदर मौखिक भाषा और संबंधित लेखन पे काम कराना है, डिकोडिंग पे कराना और पठन पे। तो मौखिक भाषा विकास के लिए आप बाल गीत कविता का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर आप झिलमिल के अंदर जो पार्ट है वो उसका यूज़ करेंगे। डिकोडिंग के अंदर जो वर्ण है जिनको दोहराना है, क म ल अ की मात्रा, स और ब, इन वर्ण को आपको प्रैक्टिस करानी है लिखने में और डिकोड करने में, और अभ्यास पुस्तिका पर एक्टिविटी 1 और 2 को प्रैक्टिस करानी है। टीचर गाइड के अंदर पेज नंबर 44 है, टेक्स्ट बुक में 2 से 6 है, वर्क बुक में 1 से 6 है। अब इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी है कि टीचर विल शो ए फ्यू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। उसके बाद टीचर विल आस्क द चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई द पिक्चर नेम। द स्टूडेंट विल बी डिवाइडेड इन द क्लासरूम इन द ग्रुप्स एंड देन मैच द राइमे वर्ड्स। ठीक है जी। राइमे वर्ड्स की एक्टिविटी आपको एफएलएन ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत अच्छे से कराई गई होगी। ये चीज़ें आपको करनी है। टीचर गाइड के अंदर पेज नंबर 42 है, पेज नंबर 52 से 70 के अंदर सिंपल लेसन प्लान है, टेक्स्ट बुक में 1 से 5 है, वर्क बुक में 9 से 10 है, और मैथ के अंदर कक्षा 2 के अंदर 50 तक की संख्याएँ का उनको संख्या बोध होना चाहिए। खेल खेल से कैसे भी करके आप उसको ये चीज़ें करवाएंगे। उसके लिए आप टीजी को ज़रूर देखें, टीजी में क्या क्या स्टेप दे रखे हैं। ठीक है जी। इसी के साथ कक्षा 3 के लिए जो रहेगा पहले हफ्ते का काम, मौखिक भाषा विकास, उसके अंदर आपको क्या करना है, बाल गीत कविता झिलमिल की जो बुक है उसमें देश की माटी ये जो कविता है उसके ऊपर आपको काम कराना है। वर्ण प्लस मात्राएं इनकी पुनरावृत्ति करानी है, दोबारा से इसके ऊपर प्रैक्टिस करानी है बच्चों को। ठीक है। और अभ्यास पुस्तिका पर पार्ट 1 का पठन कार्य कराना है। टीचर गाइड में पेज नंबर 41 है, टेक्स्ट बुक में 1 से 4 है, वर्क बुक में 1 से 6 है। इंग्लिश में क्या कराना है, इसमें कराना है मैच पिक्चर्स एंड वर्ड्स। Teacher will show a few pictures to the student and then ask them to identify the picture and name of the object. Then teacher will ask the children to match the name of the picture and object. एक बार पिक्चर दिखाएगा, उसका नाम बताना है, दूसरी बार नाम बताएगा, फिर पिक्चर के साथ मैच करवाना है। ये कॉम्पिटेंसी पे काम करवाना है। मैथ के अंदर आपको अब आ जाती है ज्योमेट्री।
ठीक है, उसको दिखाना है, उसके दृश्य दिखाने हैं, उसके समकक्ष आकृतियाँ जो सेम है वो दिखानी है, कौन किस तरीके की आकृतियाँ बनती हैं वो दिखानी है। उसके लिए टीजी के पेज नंबर 1 से 4, टेक्स्ट बुक के 1 से 12 और वर्क बुक के पेज नंबर 13 से 18 पे काम किया जाना रहेगा। तो ये था हमारा एकेडमिक प्लान और वीक फर्स्ट का 1 से 6 जुलाई का काम कि हमें कैसे क्लासरूम में काम कराना है। तो इस तरीके से आप अपने क्लासरूम में काम कराएंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। और वीडियो को अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और निपुण स्मार्टशाला चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पर आपको हर हफ्ते के एकेडमिक प्लान भी मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।